नमस्कार। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे भाव में अगर शौर्य हो तो क्या परिणाम होता है। दूसरा भाव वाणी का, धन का, कुटुंब का परिचायक होता है। अगर इस भाव में शौर्य हो तो व्यक्ति की वाणी जो होती है बड़ी ओजपूर्ण होती है, तेजस्वी होती है और वॉइस उसका लाउड होता है। अगर इस भाव में शौर्य हो तो उसका कुछ एक खास लक्षण होते हैं, जैसे उसके मुख में किसी न किसी तरह की परेशानी होती है, चाहे दांत से संबंधित हो या जीभ से संबंधित हो या किसी अन्य तरह की परेशानी हो, लेकिन उसमें उसके मुख में कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होता है। दूसरी बात कि दूसरे भाव के शौर्य का प्रभाव है कि व्यक्ति के युवावस्था में उसे राजदंड मिलता है, लेकिन अगर शौर्य स्वक्षेत्र का हो या उच्च का हो तो राजदंड नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो पाप युक्त है शौर्य, तो व्यक्ति के नेत्रों में दोष होता है, उसकी आई साइट कमजोर होती है। और अगर एक से ज़्यादा ग्रहों के दृष्टि में आ जाए, अशुभ ग्रहों के, तो वैसे व्यक्ति के नेत्रों में काफ़ी दोष दिखाई देता है। लेकिन सामान्यतया ऐसा व्यक्ति रोगी भी होता है, किसी न किसी कारण से उसकी शिक्षा अधूरी हो जाती है। और सूर्य अगर बुध के साथ हो तो कभी कभी, हमेशा नहीं, अंशों का भेद होता है। अगर दोनों के अंश देखने पड़ते हैं तो व्यक्ति कभी कभी हकला करके भी बोलता है। अच्छा, ऐसा सूर्य अगर वृषभ या कन्या या मकर राशि में हो तो अमूमन उसको धन संचय करने में संकोच होता है, यानी कष्ट होता है। वो धन संचय नहीं कर पाता है। उसके सभी प्रयत्न धन संचय करने के निष्फल हो जाते हैं। पिता और पुत्र में भी प्रायः अनबन रहती है, खास करके अगर सूर्य के साथ राहु हो या शनि हो तो पिता पुत्र में अनबन अवश्य रहती है। अगर वो मिथुन का हो या तुला जो उसकी नीच राशि है या कुंभ का हो तब तो वो धन अर्जित कर लेता है, लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से धन बचाता है वो। लेकिन उसे लोगों की सहानुभूति नहीं मिलती। धन भले ही बचा ले, लेकिन इतनी कंजूसी करता है कि लोगों की सहानुभूति फिर उसे नहीं मिलती। कर्क, मीन और वृश्चिक का सूर्य हो तो व्यक्ति अच्छा पदाधिकारी होता है और धनी भी होता है। मेष, सिंह और धनु का रवि हो तो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, अहंकारी भी हो जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। परिणाम होता है कि समाज में कुछ लोग उसके दोस्त होते हैं तो कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं, आलोचक भी हो जाते हैं। लेकिन ये तो संक्षिप्त हुआ। अगले किसी अध्याय में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों में सूर्य हो और दूसरे भाव में हो तो उसका क्या परिणाम होता है। तब तक के लिए विदा। जय श्री राम।